नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा आपकी आरंभ हो चुकी है मित्रों, और वहीं पर आपका प्रथम प्रश्न पत्र यानी आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पढ़ने के लेखन क्षमता का विकास और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, दोनों प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। और आपके लिए जैसा कि हमने हमारे द्वारा जो तैयारी कराई गई थी और आपको प्रेफर की गई थी बुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है मित्रों, काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने जो आपके लिए बुक प्रेफर की थी यानी ठाकुर पब्लिकेशन कंप्लीट प्रश्न पत्र आपका 100 प्रश्न पत्र आपका कंप्लीट प्रीवियस प्लस ठाकुर पब्लिकेशन से आपका आया हुआ है मित्रों। इसलिए पेपर काफ़ी अच्छा रहा था और संभवतः आप सभी का बेहतर पेपर गया होगा मित्रों। तो चलिए आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन के लेखन क्षमता का विकास की आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मित्रों, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी के पश्चात कुछ समय पश्चात आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की आंसर की आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके दोनों एग्जाम आज 9 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं मित्रों। तो आपका पहला वस्तुनिष्ठ का प्रश्न है छात्रज्ञ व्यंजन है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर आपका सेकंड क्वेश्चन है जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यानी क्रिया, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। और आपका तीसरा प्रश्न है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी मुख आकृति के आधार पर यदि स्वरों को देखा जाएगा तो अग्रस्वर, पचस्वर और संवृत, विव्रत, अर्धसंवृत और अर्धविव्रत आदि प्रकार के होते हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी परिमेय संख्या है जो है P/Q के रूप में फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आपका यानी सेकंड बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर आपका प्रश्न अगला है शून्य की खोज कहाँ पर हुई थी। तो शून्य की खोज भारत में हुई थी, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 से 90 में 9 का स्थानीय मान है, ये आपके 90% विद्यार्थियों का, यहाँ तक कि 99% विद्यार्थियों का गलत हुआ है, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा यदि इसको दोबारा अध्ययन किया गया तो ये सही हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा 10 और 100 को देखा हुआ और इसके पश्चात ये तीसरा आंसर लगाकर आए होंगे। बट ये तीसरा आंसर नहीं है, क्योंकि यदि 9 के स्थानीय मान की बात की जाएगी तो इसका 90 हो जाएगा और इसका 9 से हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपका कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो ये पूर्ण कथन यह है, ये है अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये मैथिली शरण गुप्त जी की टैगलाइन का कथन है मित्रों। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगला प्रश्न आपका 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन किन माध्यमों से कराया जाता है। तो खेल विधि के द्वारा, कविता के द्वारा, मूर्त वस्तुओं के स्पर्श के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, तो मैंने आपको बताया था लृतु लसानाम यानी ता वर्ग में ता था दाना, तो ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी गई है, तो आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 × 34, तो आपका फर्स्ट 400 यानी 748 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाव, भाग, गुणा, तो ये दोनों ऑप्शन यानी कि उपयुक्त, यानी एक और दोनों में हो जाएगा, यानी तृतीय आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है मित्रों कि ता वर्ग का उच्चार स्थान है, तो मैंने आपको कई बार ट्रिक और बताया कि ले तू लसानम यानी ता वर्ग दंत। ठीक है, दंत से उच्चारित होता है, तो दंत आपका ऑप्शन 4 में है, बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड नहीं किया जा सकता है, वो आपका वर्ण कहलाता है, यानी 16 में का आंसर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने के जो प्रमुख अंग हैं आपके मुख, ठीक है, कान, नाक आदि, ये आपके इस अंगों के आधार पर जाएंगे, सुनकर, लिखकर, बोलकर आदि इनके माध्यम से। ठीक है, तो हिंदी भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट वही है कि संयुक्त वाक्य कहा जाता है, इसमें एक विधेय और एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, तो आपका संयुक्त वाक्य हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हो। तो मैंने आपको बताया था कहानी शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन रुचिपूर्ण बनाया जाता है और कहानी के माध्यम से यानी विद्यार्थियों को अधिगम कराया जाए, जिससे वो वर्णों को कंठस्थ कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौभाग्य का विलोम होगा तो इसका दुर्भाग्य हो जाएगा, तो बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, इकाई किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं या फिर यदि 2 अंक की संख्या है तो उसके दाहिने ओर, या मान लीजिए 12 तो इसके दाहिना क्या इकाई अंक कहलाता है। इस तरह आप बेहतर तरीके से इसको भी लिख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो किसी संख्या में उसका स्थानीय मान उस स्थान पर निर्धारित मान के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है, इसलिए ठीक है, तो वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया या एक उद्देश्य या एक विधेय होता है, वो आपका सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिन पर लिंग वचन कर्ता आदि का प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण वह परिवर्तित हो जाते हैं, वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना है, तो इसका आपका 60 हो जाएगा, सॉरी इसका आपका 6 हो जाएगा, और इसका आपका 40 हो जाएगा, और इसका आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 इकाई अंक पर है, 4 दहाई अंक स्थान पर है और 3 आपका सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो 6, 40, 300 इसका स्थानीय मान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 आदि के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या पूर्व की तैयारी से आप क्या समझते हैं, यानी विद्यार्थी को संख्या सिखाने से पूर्व उसे मूर्त ज्ञान कराना, ठीक है, विभिन्न खेल के माध्यम से आदि के माध्यम से उनको ज्ञान कराना, ये संख्या पूर्व की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बेहतर तरीके से। हंस पद या हंस पद विराम चिन्ह का क्या तात्पर्य है, तो मैंने आपको कई बार बताया, हंस पद यानी जब वाक्य लिखते समय यदि कोई वाक्य छूट जाता है तो उस जगह पर उस हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह इसको कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे यह उस स्थान पर छूटे हुए वाक्य को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका, आकाश के 3 समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द आप नभ, व्योम, अंबर आदि लिख पाए होंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स सभी प्राकृतिक संख्या तक। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या आप बेहतर तरीके से लिख भी पाएंगे। वहीं पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो श्रवण कौशल के उद्देश्य आप सभी लोग बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, काफ़ी पेपर अच्छा रहा था मित्रों। नेक्स्ट आपका, कविताओं के प्रकार, कई बार मैंने आपको बताया कविताओं के प्रकार भी आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बतानी है, तो गणित शिक्षक जो प्रत्येक विषय का आधारशिला होती है, इस रूप में आप बेहतर तरीके से इसको लिख पाएंगे। और वहीं पर देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से जन्मी हुई, ठीक है, आदि लिपि के माध्यम से आप बेहतर तरीके से इसको भी लिख पाएंगे। वहीं पर अगला है, संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 गतिविधियां, यानी या प्राथमिक स्तर पर कोई भी 2 गतिविधियों को आप लिख सकते हैं खेल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बच्चों को तीलियों के माध्यम से किस तरह जोड़ सकाएंगे, तो बच्चों को तीलियों के माध्यम से भिन्न भिन्न आकृतियों के माध्यम से, सिंगल तीलियों के माध्यम से आदि से आप इस तरह जोड़ सिखाना समझा पाएंगे। वहीं पर लेखन की विधियों का वर्णन करना था, उल्लेख करना था, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, शब्द साचर्य विधि आदि। लोकगीत से क्या आप समझते हैं, तो विशेष क्षेत्र के द्वारा गाया हुआ गान होता है ये। ठीक है, जिसमें कोई शास्त्रीय बंधन का नियमों का बंधन नहीं होता है। ठीक है, वह अपने विशेष आनंद के लिए, विशेष क्षेत्र के, उसकी संस्कृति, उसका पहनावा आदि को दर्शाते हुए विशेष आनंद हेतु गाया जाता है। ठीक है, जिसे आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। वहीं पर समानार्थी शब्दों का आशय आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे मित्रों। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए, मैंने आपको कई बार बताया, अशुद्ध उच्चारण वहाँ की भाषा संबंधी, क्षेत्रीय प्रभाव, व्याकरण का अज्ञानता के आदि के कारण आपको बेहतर तरीके से आप इनको लिख पाएंगे मित्रों। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न पत्र आपका बेहतर गया होगा, और इसी शुभकामना के साथ आप मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ। तब तक मित्रों आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है।